हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको आहार के प्रकार बताए, उसके पूर्व आहार की परिभाषाएं बताई थी। पोषण की परिभाषा आज हम पढ़ेंगे। आहार के प्रकार पढ़ चुके हैं, आहार के कार्य पढ़ चुके हैं। आज हम पोषण की परिभाषा पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पे आपको होम साइंस के 5 ब्रांच का प्रिपरेशन अच्छी तरह से कराऊंगी। अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप 1-1 करके वीडियो देख लीजिए, आपका फूड एंड न्यूट्रिशन फुल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से मैं अन्य ट्रेड का भी फुल वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। स्टूडेंट, हम पोषण की परिभाषा पढ़ेंगे। पोषण को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। यहाँ आप देखिए, D.F. टर्नर ने क्या कहा है? पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। शरीर के विभिन्न कार्यों, कल हमने आपको बताया था शरीर के विभिन्न कार्य क्या है। शरीर का टूटी फूटी कोशिकाओं का निर्माण करना और नई शरीर को ऊर्जा उत्पन्न देना और शरीर की सुरक्षा करना। तो शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट की पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है। युटकिन के अनुसार क्या है? पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकी पहलू भी सम्मिलित हैं। और सुधा नारायण ने क्या कहा है? जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण, संग्रहण के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है, उसे पोषण कहते हैं। इसी क्रम में रॉबिन्स WD के अनुसार पोषण वह विज्ञान है जिसमें भोजन, पौष्टिक तत्व एवं उनमें उपस्थित अन्य पदार्थ, उनकी क्रियाएं एवं आपसी संतुलन का स्वास्थ्य एवं रोग की स्थिति से संबंध होता है। ठीक है। अब प्रश्न आप सोच रहे होंगे कि मैम हमको पोषण प्राप्त कहाँ से होता है? ये हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है। हम भोजन प्रतिदिन इसीलिए तो करते हैं कि मुझे पोषण मिल जाए, है ना। पौष्टिक तत्व की प्राप्ति के लिए ही हम भोजन करते हैं। ठीक। तो व्यक्ति की शरीर में जो होने वाली क्रियाएं होती हैं, जैसे टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, शरीर को शक्ति प्रदान करना, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, ये कैसे पॉसिबल है? पोषण द्वारा, पौष्टिक तत्व द्वारा। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण के प्रकार देखिएगा, पोषण साधारणतया 2 प्रकार के होते हैं, सुपोषण या उचित पोषण और दूसरा है कुपोषण। देखिए, सुपोषण को ही उचित पोषण कहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी आपसे सुपोषण है क्या है पूछ दिया जाए तो आप कन्फ्यूज हो जाइए, या फिर उचित पोषण पूछ दिया जाए तो आप कन्फ्यूज हो जाए। नहीं, सुपोषण और उचित पोषण दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। और दूसरा क्या है? कुपोषण है। सुपोषण को या उचित पोषण को इंग्लिश में हम गुड न्यूट्रिशन कहते हैं और कुपोषण को क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन कहते हैं। सुपोषण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, संतुलित पोषण, बैलेंस न्यूट्रिशन, और पर्याप्ततम पोषण, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। और कुपोषण जो होता है, माल न्यूट्रिशन, ये 3 प्रकार के होते हैं, अति पोषण, ओवर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, असंतुलित पोषण, अंडर बैलेंस न्यूट्रिशन। ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कि सुपोषण किसे कहते हैं और कुपोषण किसे कहते हैं। सुपोषण, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल। सुपोषण किसे कहते हैं? सुपोषण आयु, लिंग, व्यवसाय इत्यादि के अनुसार मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषण की प्राप्ति सुपोषण कहलाती है। ठीक। देखिए, जो आहार होता है, जो पोषण होता है, वो सभी व्यक्तियों को एक जैसे नहीं चाहिए होते हैं। हर व्यक्ति का देखिए शारीरिक ढांचा अलग होता है,
सबका भार अलग होता है, सबकी लंबाई अलग होती है, सबकी क्रियाशीलता अलग होती है, कार्य करने का तरीका अलग होता है। तो व्यक्ति की आयु, लिंग और व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब व्यक्ति अधिक क्रियाशील है कि कम क्रियाशील है कि मध्यम क्रियाशील है, तो उसकी व्यवसाय, उसकी क्रियाशीलता के अनुसार मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषण की प्राप्ति ही सुपोषण कहलाता है। मतलब इतना सुपोषण हो जो व्यक्ति के लिए उसकी क्रियाशीलता, उसकी आय, लिंग के अनुसार हो, उसे क्या कहेंगे? सुपोषण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, संतुलित पोषण और पर्याप्ततम पोषण। संतुलित पोषण किसे कहेंगे? तो व्यक्ति की आयु, लिंग, क्रियाशीलता, शारीरिक रचना इत्यादि के अनुसार पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त मात्रा की प्राप्ति संतुलित पोषण कहलाता है। मतलब ना कोई पौष्टिक तत्व अधिक हो और ना कोई पौष्टिक तत्व कम हो। जब दोनों का संतुलन बना रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित पोषण कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। और पर्याप्ततम पोषण क्या है? इसे सर्वोत्तम पोषण भी कहा जाता है। यदि व्यक्ति अपनी आयु, लिंग, व्यवसाय, शरीर भार, शारीरिक अवस्था के आधार पर पोषक पदार्थों की निर्धारित मात्रा से, जितना मात्रा निर्धारित की गई उससे 50% अधिक मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त करता है तो उसे हम पर्याप्ततम पोषण कहते हैं। मतलब जितनी उसकी मात्रा निर्धारित की गई है, अगर उससे 50% अगर अधिक लेता है तो उसे क्या कहेंगे? पर्याप्ततम पोषण कहेंगे। आगे है दूसरा नंबर कुपोषण। कुपोषण पोषण की वह अवस्था जिसमें शरीर को उसकी स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए संतुलित पोषण या पर्याप्ततम पोषण में से कोई भी उपलब्ध नहीं होता है, उसे कुपोषण कहते हैं। मतलब व्यक्ति की आयु, लिंग, क्रियाशीलता, शारीरिक रचना के अनुसार यदि व्यक्ति को उचित पौष्टिक तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, उचित मात्रा में जितना उसको पौष्टिक तत्व चाहिए उसे नहीं मिलता है, तो उसे क्या कहेंगे? कुपोषण कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। अतिपोषण। अतिपोषण किसे कहते हैं? नाम से बिल्कुल अवश्य एकदम क्लियर हो रहा है। अति मतलब अधिक ना, अत्यधिक। ऐसा आहार जिसमें आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसे अतिपोषण कहते हैं। मतलब जितना हमको पौष्टिक तत्व की आवश्यकता है उतना न मिल करके उससे अधिक हमें अगर पौष्टिक तत्व मिलता है तो उसे क्या कहेंगे? अतिपोषण कहेंगे। देखिए, अतिपोषण के 2 स्टेज हैं। एक है कार्बोज और वसा की इस आवश्यकता, जो कार्बोज और वसा है उसकी जब हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? ओबेसिटी हो जाता है, मोटापा हो जाता है। और दूसरी स्थिति क्या है? जब हमारे शरीर में विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता अधिकता हो जाती है, आवश्यकता से अधिक मात्रा हमें प्राप्त हो जाती है तो विषाक्तता हो जाती है, टॉक्सिसिटी इसको कहते हैं। ठीक है। सेकंड है अल्प पोषण। अल्प मतलब कम, ठीक है, आवश्यकता से कम। तो अब अल्प पोषण किसे कहेंगे? पोषण की वह स्थिति जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम हो उसे अल्प पोषण कहते हैं। मतलब पौष्टिक तत्व जितना हमको चाहिए उससे क्या हो? कम मात्रा में प्राप्त हो। और इसमें अतिपोषण में क्या था? अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा था, और इसमें कम मात्रा में जब हमें प्राप्त हो रहा है तो अल्प पोषण कहलाएगा। इसके भी 2 अवस्था होती हैं। स्टार्टिंग पहले क्या होता है? व्यक्ति को चक्कर आएगा, प्राथमिक स्तर पे चक्कर आना, बेचैनी होना, नींद अधिक आ जाना, सुस्ती होना, शरीर में है ना शिथिलता होना, ये अल्प पोषण के लक्षण हैं। द्वितीयक स्तर पे क्या होता है? क्वाशियोर्कर और मरासमस रोग अधिकता दिखाई देती है। क्वाशियोर्कर क्या होता है? जब शरीर में केवल प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियोर्कर रोग हो जाता है, जिसमें कि जो बच्चों का चेहरा होता है वो मून फेस हो जाता है, गोल हो जाता है। ठीक है। मरासमस जो होता है सूखा रोग होता है, बच्चों के जो चेस्ट होते हैं वो जैसे कबूतर के चेस्ट होते हैं वैसे हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं। हम आपको बताएंगे प्रोटीन वाले चैप्टर में, हम आपको बताएंगे। तो क्वाशियोर्कर जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए और मरासमस जब प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तो मरासमस रोग हो जाता है। ठीक है, हम आपको आगे बताएंगे। और थर्ड क्या है? असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट, जो बैलेंस न हो। ठीक है,
पोषण की वह स्थिति जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा में संतुलन नहीं होता है असंतुलित पोषण कहलाता है। मतलब चाहे किसी पौष्टिक तत्व की अधिकता हो जाए या किसी पौष्टिक तत्व की कमी हो जाए, दोनों कंडीशन में क्या होता है, अतिपोषण हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।